क्या आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और मुनाफा होता है? अगर मुनाफा और घाटे के बीच में अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आप ये वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। मैं हिमांशु कोठारी और फाइनेंस फार्मूला में आपके साथ फिर जुड़ चुके हैं नए एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ मौजूद है नितिन मुरारका जी। सर, आपका स्वागत है। नितिन मुरारका जी एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के डेरिवेटिव हेड हैं और आज वो हमें ट्रेडिंग के बारे में बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग शेयर मार्केट में सीख सकते हैं। सर, अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो शेयर मार्केट में किस तरीके की ट्रेडिंग होती है? देखिए, ट्रेडिंग जो वर्ड है ना, ये बड़ा फैंसी वर्ड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हर लोग ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं और वाकई में ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनता भी है। और ट्रेडिंग के तीन तरीके हैं बेसिकली। एक तो हो गया कि आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक खरीद बिक्री कर सकते हैं। दूसरा फ्यूचर्स हो गए जो डेरिवेटिव मार्केट में आ गया। और फ्यूचर का एक पार्ट हो गया ऑप्शन, जो आज के समय में सबसे पॉपुलर है, काफ़ी पॉपुलर। अगर आप देखेंगे तो एक्सचेंज का वॉल्यूम करीब करीब 90% ऑप्शन मार्केट से ही है। और ऑप्शन में भी एक इंडेक्स सेगमेंट आ गया, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। तो ये तीन पहलू हैं जहां से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाया जा सकता है कुछ चीज़ों को सीख करके डिसिप्लिन तरीके से। प्रॉफिट बिल्कुल ऑप्शन ट्रेडिंग से या इंडेक्स ट्रेडिंग से हम बना सकते हैं। तो सर, आज हम यही चीज़ें आपसे सीखेंगे। सर, जैसे आपने बात किया कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो हम इस बारे में डिटेल में जाएंगे कि क्या फ्यूचर ऑप्शंस किस तरीके से काम करते हैं और लोग कैसे इसमें ट्रेडिंग करके बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। देखिए, फ्यूचर ऑप्शन समझने के पहले हमें ये समझना चाहिए कि फ्यूचर ऑप्शन और स्टॉक्स में डिफरेंस क्या है। देखिए, जब आप स्टॉक ट्रेड करते हैं तो स्टॉक आप एक शेयर भी ले सकते हो, 2 शेयर भी ले सकते हो। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो आप चाहो तो 2 शेयर भी ले सकते हो। बट जब आप उसको फ्यूचर्स में आते हैं तो फ्यूचर्स में लॉट साइज होता है, यानी कि अगर 200 शेयर का लॉट है तो मिनिमम आपको 200 शेयर लेना ही पड़ेगा। तो डिफरेंस क्या हो गया, स्टॉक्स में आप 1 यूनिट भी ले सकते हो, फ्यूचर्स में आपको लॉट साइज लेना होता है। यहाँ पे फर्क ये आता है रिस्क और कैपिटल डिप्लॉयमेंट का, क्योंकि जब आप स्टॉक ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपकी कैपिटल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। वेयर एज जब आप फ्यूचर्स करते हो तो वहाँ पे कम कैपिटल में आप ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन लगते हैं। वहीं अगर आप ऑप्शंस में आते हो तो ऑप्शंस में और कम कैपिटल में आप ज़्यादा स्टॉक्स खरीद सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 लाख के कैपिटल पे सपोज करो आप रिलायंस के शेयर्स लेते हैं तो आप केवल 50 शेयर ही खरीद सकते हैं। ठीक है। मगर 1 लाख की कैपिटल पे आप फ्यूचर्स में लॉट साइज है तो आप मार्जिन दे करके 200 या 250 का जो लॉट है वो आप खरीद सकते हो। अच्छा। अगर हम ऑप्शंस में आए तो ऑप्शंस में केवल 1 लाख के कैपिटल पे आप 4 लॉट ऑप्शंस खरीद सकते हैं, यानी कि आपके पास 1000 शेयर भी हो सकते हैं। तो कम पैसे में हम ज़्यादा ले सकते हैं। कम पैसे में आप ज़्यादा ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या हो गया, स्टॉक में आप कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा है, फ्यूचर्स में आप कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी खेल सकते हैं और ऑप्शंस में और ज़्यादा खेल सकते हैं। मगर वहाँ पे रिस्क भी इन्वॉल्व है। अच्छा। क्योंकि आप कम कैपिटल पे ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका रिस्क फैक्टर भी आता है। तो अगर आप रिस्क को प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं तो ऑप्शन इज़ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट जहाँ से आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने रिस्क की बात करी तो हम स्टॉक्स में, फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में रिस्क को अगर डिवाइड करें तो कितना कितना इसमें वेटेज होगा? देखिए, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन कैसी है। अच्छा। बेसिकली क्या होता है, जब आप कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल डिप्लॉयड होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है, क्योंकि आप जब शेयर खरीदते हैं तो उसके अप्रिसिएशन के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए का कैपिटल लगाया स्टॉक्स में तो वो आप मान के चलें कि 2-3-4% का मंथली रिटर्न एक्सपेक्टेशन होती है। बट अगर आप फ्यूचर्स में उसी को लगाते हैं तो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन 8 से 10% मंथली की आ जाती है। और वहीं अगर आप ऑप्शंस में जाते हैं तो वहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा हो जाती है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा लर्निंग करके, थोड़ी डिसिप्लिन तरीके से अगर काम किया जाए तो ऑप्शन से आप ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। अच्छा सर, अब जैसे ऑप्शंस की बात आती है तो हमारे पास क्या ऐसी रणनीति होनी चाहिए जिससे हम ऑप्शन से पैसा कमा सकें? देखिए, ऑप्शंस में एक तो बायर साइड, एक बायर होते हैं और ऑप्शन में एक सेलर्स भी होते हैं। तो ज़्यादातर आप देखोगे तो इंडियन मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेंट्स के ख्याल से बायर ऑफ ऑप्शंस ज़्यादा हैं। अच्छा। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है, ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो बायर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए बायर बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकता है। एक तो बायर को ये आइडिया होना चाहिए कि मार्केट की क्या डायरेक्शन है। अच्छा। अगर सपोज 2 इंस्ट्रूमेंट हैं ऑप्शंस में, एक कॉल ऑप्शंस होती है, एक पुट ऑप्शंस होती है। कॉल ऑप्शन होती है कि मार्केट आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगी तो आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो। ठीक है। और आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट नीचे जा सकती है तो आप पुट ऑप्शन खरीदते हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। अच्छा, मतलब कि हमें पहले से ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। हाँ, तभी आप कॉल एंड पुट ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। अगर आपका डायरेक्शन गलत हो जाएगा तो वहाँ पे आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अच्छा।
तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता आना होना चाहिए कि मार्केट किधर मूव करने वाली है, तभी आप कॉल और पुट खरीदोगे। वो उसकी जानकारी लेने के लिए 2-3 टूल्स बड़े सिंपल हैं, आप यूज कर सकते हैं। एक तो चार्ट पैटर्न्स या चार्टिंग आपको थोड़ी बेसिक आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्केट का आइडिया लगना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मैं किस लेवल पे एंट्री कर रहा हूँ। ठीक, एंट्री लेवल हमें एंट्री लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यूज करते हैं, वो कोई भी आप चार्टिंग प्लेटफॉर्म से यूज कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी बहुत ज्यादा रनअप हो जाए स्टॉक्स में तो उसके बाद ऑप्शंस नहीं खरीदनी चाहिए। जैसे अगर सपोज कीजिए 6-7% का प्राइस मूवमेंट आ गया किसी स्टॉक में, फिर आप कॉल ऑप्शंस में एंट्री करते हो तो वो रिस्की हो सकता है। या फिर अगर प्राइस गिर गया बहुत ज्यादा तो आप पुट ऑप्शंस एंट्री करते हैं तो वो रिस्की हो सकता है। ऑप्शंस में हमें जो एंट्री लेवल है उस पे काफी फोकस रखना चाहिए। बिल्कुल जी। एक तो मार्केट का डायरेक्शन का आइडिया, दूसरा एंट्री लेवल आप कहाँ पे कर रहे हो, ये 2 पॉइंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं। सर, इनके अलावा अगर हमने ऑप्शंस चुन लिया है और पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया है तो ये तो हो गया एंट्री का। अब हमें इससे बाहर भी निकलना है, तो एग्जिट लेवल क्या होना चाहिए? देखिए, एग्जिट लेवल एक तो होता है कि आप प्रॉफिट में एग्जिट करते हो, तो आप प्रॉफिट टारगेट सेट करके एग्जिट कर सकते हैं कि भाई मुझे अगर ऑप्शंस प्राइस का 30% 35% प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उस हिसाब से एग्जिट कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है कि अगर आप चार्ट्स वगैरह यूज कर रहे हैं तो एक परसेंटेज मूव के बाद कोई रेसिस्टेंस लेवल दिख रहा है तो वहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये 2-3 तरीके आप यूज करके अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो हमें एक एंट्री लेवल और एक एग्जिट लेवल पहले से ही हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमें कब अंदर आना है और कब बाहर निकलना है इसकी जानकारी होनी चाहिए। बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका ट्रेडिंग प्लान प्री प्लान्ड होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि जब आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो नॉर्मली जो ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेड करते हैं उनकी कोई प्लानिंग नहीं होती है, वो जस्ट एंट्री कर जाते हैं और एग्जिट कर जाते हैं। तो आपकी प्री प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा रीजन ऑफ ट्रेड क्या है, किस कारण से मैंने ये कॉल को चुना है या पुट को चुना है। नेक्स्ट आपको फेयर आइडिया होना चाहिए कि मुझे किस प्रॉफिट टारगेट पे निकलना चाहिए या मुझे कहाँ पे एग्जिट करना है। तो आपके एंट्री एंड एग्जिट दोनों अगर आपकी क्लियरिटी होगी तो फिर आप विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी काफ़ी बढ़ जाती है। अच्छा, ऑप्शंस में ये देखा गया है कई बार कि इसमें जो चार्ट है वो तेज़ी से मूव होता रहता है, स्टॉक ऊपर नीचे बहुत जल्दी होता है, तो इस चक्कर में निवेशक भी कई बार घबरा जाते हैं। तो हमें अगर घाटे से बचना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ऑप्शन इज़ अ क्विक प्रॉफिट, जैसे आपने बोला कि बहुत तेज़ी से मूवमेंट होता है, तो अगर आप देखो क्योंकि यहाँ पे ओवर लिवरेजिंग होती है हमारी, हम कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट लॉस मेरा बहुत तेज़ी से मूव होता है। तो ऑप्शंस का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है कि प्रॉफिट मिले और फटाफट आपको प्रॉफिट बुक करना होगा उसमें। अच्छा, तो ऑप्शन को बहुत ज़्यादा लंबा होल्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू एक होती है जो समय के साथ साथ उसकी वैल्यू इरोड होती जाती है। जैसे हम ऑप्शंस खरीदते हैं तो अगर 4-5 दिन निकल गया और प्राइस वहीं की वहीं रह गई तो जो टाइम प्रीमियम है वो घट जाएगा। हाँ। तो वो सबसे बड़ा आपके लिए एनिमी होता है ऑप्शन बायर के लिए। रिस्की भी हो सकता है। तो ऑप्शन में ये आप हमें ध्यान रखना है कि भाई हमें अगर 2-3 दिन में प्रॉफिट आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो हमें एग्जिट कर जाना है। अच्छा, दूसरी बात कि हमें ऑप्शंस में हमेशा एक प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि देखिए ऑप्शन ट्रेडर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें गेम में बने रहना है। अगर हम पिच पे हैं तो हम प्रॉफिट आज नहीं तो कल बना लेंगे। तो अगर हम स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो हो सकता है मेरा कैपिटल 2-3 ट्रेड के बाद ही इरोड हो जाए। तो हमें स्टॉप लॉस एक डिफाइन करके रखना है और स्टॉप लॉस आप 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हो। एक तो आपने चार्ट्स के बेसिस पे डिफाइन कर लिया, दूसरा एक फिक्स परसेंटेज आप रख सकते हो कि अगर मेरी ऑप्शन की प्राइसिंग 25-30% इरोड हो गई तो मुझे वहां से एग्जिट कर जाना है। तो ये 2-3 तरीके से आप ऑप्शन के स्टॉप लॉस डिसाइड करके निकल सकते हैं। अच्छा, मतलब कि हमें इसमें एंट्री लेवल, एग्जिट लेवल, स्टॉप लॉस वगैरह सब प्री प्लान करके हमें रखना होगा। हाँ, मतलब तभी हमें इसमें ट्रेडिंग करने के लिए उतरना होगा। अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि ऑप्शन इज अ गेम ऑफ बिजनेस, तो आपको एक फेयर होना चाहिए कि मुझे कहाँ एंट्री लेनी है, मेरा क्या प्लान है, मुझे किस लेवल पे स्टॉप लॉस हिट करना है, किस लेवल पे टारगेट हिट करना है। थोड़ा सा आप अगर करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग और अच्छी हो जाएगी। तो नितिन जी, आपने आज कई सारी जानकारी हमें मुहैया करवाई है। उम्मीद करता हूँ हमारे यूज़र को भी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज मिली होगी। फाइनेंस फार्मूला में हम आपके लिए नए सीरीज़ लाते रहेंगे। आप देखते रहिए जी न्यूज़।